जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास परायण 17वां विश्राम चल रहा है प्यारे। सुने चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। भरत जी माता कैकेयी से बात कर रहे हैं प्यारे, विस्तार से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती जी को सुनाई थी वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे मुनि आगुल्क जी। भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में हैं, वनवास का समय चल रहा है और इधर भरत जी ननिहाल से आए हैं। माता कैकेयी से बात करते हैं। फिर शत्रुघ्न जी को बहुत गुस्सा आता है। तब तक कुंवरी आ जाती है, मंथरा आ जाती है। तो मंथरा को गुस्से में शत्रुघ्न जी लात मारते हैं, उसका कुंवर टूट जाता है, कपाल फूट जाता है। बहुत गुस्से में मारते हैं लात शत्रुघ्न जी। और फिर आगे भरत जी माता कौशल्या के भवन में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। चौपाई विस्तार से सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे और चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। बिकल बिलो के सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोनो लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगो, बिड़ई सुकृत जसो कीन्हे भोगो। मुनि बोले, कैकेयी पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जलने पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमाने सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर कर हो। कैकेयी बोली, जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुने सुठे साम्यो राजकुमारो, पाके छत जनो लाग अंगारो। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। मुनि बोले, राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रहे अति तोय, जनमत काहे न मारे मोहि।
पेड़ काटी तय पान सींचा, मीन जियन नीते बारी उलीचा। भरत जी कहते हैं, हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। तूने अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने ऐसा मेरा अहित कर डाला है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हंस वसु दशरथ जनक रामा, राम लखन से भाई सिया रामा। जननी तो जननी भई रामा, विदिशन कछु न बसाई सिया रामा। विदिशन कछु न बसाई सिया रामा। भरत जी कहते हैं, माँ कैकेयी से, मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले हैं, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तो हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ विवश नहीं चलता। जब तय कुमत जी अठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गर न जी मोह परे उनकी राव। भरत जी कहते हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मुंह में मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किमि कीनी, मरण काल विधि मतिहारिनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। भरत जी कहते हैं, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो किमि जाने तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भरत जी कहते हैं, फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वही भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भय अति अहित राम तेउ तोई, को तू आसे सत्य कहु मोई। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। बोले भरत जी कहते हैं, वह श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है
मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम विरोधी हृदय ते रामा, प्रगट कीन विधि मोहि सिय रामा। मोह समान को पात की रामा, बाधिकाओं कछु तो ही सिय रामा। भरत जी कहते हैं, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुने शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गातरि से कछु न बसाई। तहि अवसर कुबरी ताहाई, वसन विभूषण विविध बनाई। वसन विभूषण विविध बनाई। मुनि बोले, माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ कह नहीं सकते, बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई। लखेरे से भरे ओ लखन लघु भाई, बरत अनल ग्रत आहुति पाई। हुमा गिलात तकी कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। मुनि बोले, उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कबारो, कुंवर टूटे फूट कपारो। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, आहा दैया मैं काहन सावा। करत नीक फलो अनैस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दयो, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनेरे पुहाना लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दयानिधि दीनी छुड़ाई, भरत दयानिधि दीनी छुड़ाई। कौशल्या पही गे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़कर उसे घसीटने लगे।
तब दया निधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत ही कौशल्या जी के पास गए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मलिन वसन विवरण विकल रामा, कृस शरीर दुख भाग सिय रामा। कनक कलप बर बेली बन रामा, मानव हनि तुषार सिय रामा। मुनि बोले, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी देख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।